विधवा औरत और साधु की कुटिया। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसमें एक साधु महाराज अपनी कुटिया में रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते क्योंकि वे बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष माने जाते थे। गांव के लोग उन्हें सम्मान देते और उनकी सलाह को महत्वपूर्ण मानते थे। विधवा और उसकी पीड़ा। उसी गांव में कमला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद वह बहुत दुखी और अकेली हो गई थी। समाज के ताने और घर की गरीबी ने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिससे जैसे तैसे गुजारा चलता। गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते तो कुछ दया दिखाते, लेकिन किसी ने उसकी परेशानी सच में समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कमला को सलाह दी, बेटा तुम जंगल में रहने वाले साधु महाराज से मिलो। वे बहुत पहुंचे हुए संत हैं, शायद तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सके। कमला को यह विचार अच्छा लगा और अगले दिन वह साधु महाराज की कुटिया की ओर चल पड़ी। साधु की कुटिया में प्रवेश। जब कमला कुटिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि साधु महाराज अपनी आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव मेरी बात सुनिए, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति नहीं रहे और अब मेरा जीवन अकेलापन और दुख से भर गया है। समाज भी मुझे ताने मारता है, मुझे क्या करना चाहिए? साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कमला से कहा, बेटी अंदर आओ और शांत मन से बैठो। कमला अंदर गई और चुपचाप बैठ गई। साधु महाराज बोले, बेटी जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर यह जानना जरूरी है कि दुख में भी हमारी परीक्षा होती है। तुम्हें यह सोचना होगा कि अब आगे का जीवन कैसे बिताना है। क्या तुम जीवन भर दुखी रहना चाहती हो या अपने लिए कुछ सार्थक करना चाहती हो? कमला ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु की सीख साधु महाराज ने पास रखा, एक दिया जलाया और बोले, देखो बेटी यह दिया अंधेरे में प्रकाश फैलाता है। ठीक इसी तरह तुम्हें अपने जीवन में भी आशा और हिम्मत का प्रकाश जलाना होगा। तुम चाहो तो अपना जीवन रोते हुए गुजार सकती हो या फिर कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे तुम्हारा भविष्य बेहतर बने। कमला को साधु की बातें समझ आ रही थी, लेकिन वह अभी भी उलझन में थी। साधु महाराज ने फिर कहा, बेटी आत्मनिर्भर बनो। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता जब तक वह खुद को अकेला महसूस न करे। अपने खेत की देखभाल करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और सबसे बड़ी बात, लोगों की बातों की परवाह मत करो। जब तुम मजबूत बनोगी तो यही लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। नया जीवन नई राह। कमला को अब अपनी राह दिखने लगी थी। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया, घर लौट आई। अब उसने रोना बंद कर दिया और अपने खेत को मेहनत से संभालने लगी। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और वह आत्मनिर्भर बन गई। गांव के लोगों की नजरें भी बदल गईं। जो पहले उसे ताने मारते थे वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। साधु महाराज की सीख ने कमला को एक नया जीवन दिया। उसने समझ लिया कि दुख जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है, अगर हम उसे सही दिशा में मोड़ सकें।